प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्दे के पीछे एकांकी की मूल चेतना के बारे में पढ़ेंगे कि इस एकांकी में लेखक की मूल चेतना क्या रही, किस चीज़ को उसने प्रस्तुत किया है। तो पर्दे के पीछे जो एकांकी है वो एक सामाजिक व्यंग को लेकर लिखी गई है, एक तरह से सामाजिक व्यंग है। यह उदय शंकर भट्ट जी की एक श्रेष्ठ एकांकी है। समाज में आदर्श, त्याग, सेवा और निष्ठा के प्रतीक व्यक्ति किस प्रकार का आचरण वर्तमान में जी रहे हैं, इसका सटीक स्पष्ट चित्रण उन्होंने अपनी इस एकांकी में किया है। यानी एक तरह से जो मुखौटा लगाकर लोग जीते हैं, अपने आप को झूठा जो प्रस्तुत करते हैं, उस प्रवृत्ति को लेकर उन्होंने अपनी इस एकांकी में व्यंग किया है। इस एकांकी में दर्शाया गया है कि हमारे आज के जीवन में पर्दे के पीछे क्या व्यापार चलता है, हमारे आदर्शवाद, त्याग, तपस्या के पीछे कितनी प्रवंचना है, कितना झूठ है, एवं हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की नींव कितनी पोली है। इतना ही नहीं, हमारे समाज के आदर्श और सच्चाई के नाम पर कितने जघन्य कार्य चलते हैं, उन सब का कच्चा चिट्ठा उन्होंने अपनी इस एकांकी में प्रस्तुत किया है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर जो चिकित्सा का जो पेशा है उसको प्रस्तुत किया है और उस पर व्यंग किया है। डॉक्टर समाज की सेवा करने वाला आदर्श व्यक्ति होता है, लेकिन वह भी वर्तमान समय में बिकाऊ हो चुका है। वह भी केवल पैसे की कीमत पर ही मरीज़ का इलाज करता है। इस वास्तविकता से हम सब वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं कि वास्तविक समाज में ऐसा ही होता है, जिसे भट्ट जी ने अपनी इस एकांकी में काफ़ी समय पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। एकांकी में डॉक्टर का कथन है कि काका साहब भूखे रहकर सेवा कैसे करें, सब कुछ कितना महंगा हो, 3 बच्चे, बीवी में एक बूढ़ी माँ, कैसे गुजारा हो। यानी डॉक्टर के कथन से ही स्पष्ट है कि अगर वो सेवा भाव रखता है तो अपने परिवार का पोषण वह नहीं कर पाएगा। तो इस समाज की सच्चाई को उन्होंने अपनी इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। अगला हम देखें तो जो वर्तमान में जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनकी मानसिकता पर भी उन्होंने इस एकांकी में व्यंग किया है। व्यापार भी आजकल पैसों की खातिर किसी भी वस्तु का सौदा करने में तैयार हो जाते हैं। ब्लैक मार्केटिंग करना उनका प्रमुख कार्य हो गया है। यानी समाज की ये जो सच्चाई है कि पैसे से हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, या वर्तमान समय में पैसा ही सब कुछ है, इस प्रवृत्ति ने व्यवसाय की जो मूल प्रवृत्ति थी, यानी समाज को लाभ देना, बाज़ार को लाभ देना, ऐसी प्रवृत्ति अब दूर हो चली है समाज से। एक तरह से लोग केवल अपने स्वार्थ की खातिर व्यापार करते हैं, अपने पैसे को बढ़ाते हैं। लेखक ने सेठ के माध्यम से स्पष्ट इस एकांकी में प्रस्तुत किया है कि केवल रुपयों को जोड़ने की योग्यता होनी चाहिए। सेठ कहता है कि लोग कहते हैं हम ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, हम सरकार के शत्रु हैं, देश के दुश्मन हैं, गरीबों का खून चूसकर मोटे हुए हैं। कितनी गलत बात है। क्या गरीबी हमने पैदा की है? जिसमें योग्यता हो वह आ गया है। ये देखिए स्पष्ट है कि योग्यता अगर व्यक्ति में होती है तो वह आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक को अवसर मिले, इसलिए दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये प्रवृत्ति हमारे समाज में आज नहीं है, जिसे उन्होंने इस एकांकी में स्पष्ट किया है। अगला जो विचार उन्होंने रखा है वो राजनीति पर रखा है कि वर्तमान समय में राजनेता जो है वो जनसेवक नहीं रहे हैं, वो केवल स्वार्थ की सिद्धि में ही लगे हुए हैं। सेठ कहता है कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं मेरे सामने स्वार्थी और अर्थलोलुप है, इनके भी वैसे ही ठाठ हैं, मकान, कोठी, नौकर चाकर, फिर मज़ा यह कुछ भी नहीं करते, व्यापार कोई नहीं करते, तो क्या रुपया आकाश से फूट पड़ता है। ये स्पष्ट है
हम सब जानते हैं कि लोग पैसों के माध्यम से ही अपनी राजनीति को फलीभूत कर पाते हैं। तो इस प्रवृत्ति को भी, समाज की इस दुर्भी संधि को भी उन्होंने अपनी इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। अगला जो है, उन्होंने अपनी इस एकांकी में न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। न्याय व्यवस्था भी पैसे वाले या प्रभावशाली लोगों के हाथ को का खिलौना बन गई है। कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति को, समाज की इस प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। सेठ कहता है कि कचहरी ने फैसला कर दिया है, आपको जो कुछ करना था कर चुके, जाइए, मेरा मकान खाली कर दीजिए, मैंने ही पुलिस से कहा है, मैं और नहीं ठहर सकता। व्यक्ति कहता है, मैं मानता हूँ सरकारी न्याय आपके पक्ष में है, किंतु देखिए मकान तो मिल नहीं रहा, हम लोग कहाँ जाएं। यानी कथन से स्पष्ट है कि जिसके हाथ में पैसा है वही, न्याय भी उसी की तरफ झुका हुआ है। तो न्याय व्यवस्था पर भी उन्होंने अपनी इस एकांकी में व्यंग्य किया है। अगला जो सत्य प्रस्तुत किया है वो पत्रकारिता को लेकर उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान समय में जो पत्रकारिता है, जो जनतंत्र का चौथा हिस्सा वो मानी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में वह भी कितनी बिकाऊ हो चुकी है कि अपनी भूमिका को चंद प्रभावशाली हाथों में पहुंचाने का मौका दे रही हैं। यानी वो भी बिकी हुई है, कुछ लोगों के लिए ही वह काम करती है, क्योंकि उन्हें भी पैसा बनाना है। तो हर तरफ केवल पैसे को लेकर, चाहे वो राजनेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पत्रकारिता हो, हर व्यवसाय या हर क्षेत्र जो है उस पैसे के स्वार्थ को लेकर लगा हुआ है, अब पैसा बनाने में लगा हुआ है। और इन सब के पीछे वो अपने मूल सिद्धांत को, अपनी मूल प्रवृत्ति को खोता जा रहा है। तो उस कारण समाज में जो विभीषिकाएं बनाई हैं, जो समस्याएं बनाई हैं, उनको उदय शंकर भट्ट जी ने अपनी इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। पत्रकार, कानून, डॉक्टर, सेठ, राजनेता, मुनीम सभी लुटेरे बनकर आम आदमी की जेबें काट रहे हैं और फिर अपने आप को आदर्शवादी, त्यागी और समाज सेवी बताने की होड़ में सबसे आगे है। ये वास्तविकता है हमारे समाज में कि अंदर ही अंदर लोग जघन्य अपराध करते हैं, लेकिन सामने सत्यवादी और आदर्शवादी बनते हैं। हम सब भी कई बार इस तरह के सत्य से परिचित होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है भट्ट जी ने अपनी इस एकांकी में प्रस्तुत की है। सामाजिक जीवन के इस खोखलेपन पर जो व्यंग किया है उसे आज कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यह स्थिति विरोधाभासी है जिसे उदय शंकर भट्ट ने अपने इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आप लोगों को पर्दे के पीछे एकांकी की मूल चेतना समझ में आई होंगी। धन्यवाद।